અવિમુક્તેશ્વરાનંદને વળતો પ્રહાર બંને બાળકો ક્યારેય ગુરુકુળમાં નહોતા તેમ કહી દાવાને નકાર્યો. સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ વિરુદ્ધ સગીરોના યૌન શોષણના ગંભીર આરોપો સાથે નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ આધ્યાત્મિક અને કાયદાકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. આ મામલે પોતાનો પક્ષ રાખતા શંકરાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે આ ફરિયાદ પાયાવિહોણી છે અને તેની પાછળ કોઈ ઊંડું કાવતરું હોવાની શક્યતા છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ગુરુકુળના રેકોર્ડ અને અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે કથિત પીડિત બાળકો સંસ્થા સાથે ક્યારેય જોડાયેલા નહોતા. તેમના વકીલો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા પુરાવાનો દસ્તાવેજ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જે ફરિયાદીના તમામ આક્ષેપોનું ખંડન કરશે. આ વિવાદના વિશ્લેષણમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે આ કેસ ધાર્મિક ક્ષેત્રે ચાલી રહેલી આંતરિક ખેંચતાણનું પરિણામ હોઈ શકે છે. અવિમુક્તેશ્વરાનંદે આરોપ લગાવ્યો છે કે ફરિયાદી આશુતોષ મહારાજ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી વિગતોમાં તથ્યનો અભાવ છે. પોક્સો જેવા ગંભીર કાયદાના દુરુપયોગ અંગે પણ તેમના સમર્થકો દ્વારા પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યારે સમગ્ર મામલો ન્યાયાધીન હોવાથી પોલીસ તપાસ અને અદાલતમાં રજૂ થનારા પુરાવો આ કેસની દિશા નક્કી કરવાના નિર્ણાયક સાબિત થશે. આ ઘટનાક્રમના નિષ્કર્ષમાં શંકરાચાર્યએ ન્યાયતંત્ર પર પણ પૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે સત્યનો વિજય થશે. આ કાયદાકીય લડાઈ માત્ર તેમના વ્યક્તિગત સન્માન માટે જ નહીં, પરંતુ સંસ્થાની પવિત્રતા જાળવવા માટે પણ લડવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં જ્યારે આ પુરાવો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે ત્યારે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે. હાલમાં તપાસ એજન્સીઓ ગુરુકુળના રેકોર્ડ્સ અને ફરિયાદી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનોની બારીકાઈથી ચકાસણી કરી રહી છે. बंधुओं, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, आप लोगों ने सवेरे हमसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि जो चित्र हमारा डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी के साथ दिखाया गया है वो बनाया गया बनावटी एआई का चित्र है. ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है. ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई. वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं साथ में, जो उस फोटो में खड़े हैं वही इस फोटो में, वो फोटो भी दिखा दो. और ये उन्हीं के द्वारा जारी है, वो चित्र भी उन्हीं के द्वारा जारी था. अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी है. तो आखिर ये भी चित्र हमने बना दिया, एआई ने बना दिया, और एआई का बनाया चित्र आप अपने फेसबुक पर क्यों अपलोड करते हो? मतलब जब आप पकड़े जाओ तो एआई, आप भी यही कहते हो और आपका मुख्यमंत्री भी यही कहता है. वो भी जब पकड़ा जाता है अहिल्याबाई की मूर्ति के प्रकरण में कहते हैं कि एआई, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया. इतना ही नहीं, अलग से ये पोस्ट भी उन्हीं के अकाउंट पर, ये देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पड़ी हुई है. इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ईमानदार, एनकाउंटर विशेषज्ञ, ये सब लिख करके और उनके बारे में हार्दिक बधाई कही गई है उसी दिन. ये भी आपने ही अपने फेसबुक पर अपलोड किया है, हमने थोड़े किया है. ये भी एआई ने कर दिया होगा, आपका काम एआई करता है. ये भी वहीं पर है, ये सब भी वहीं पर हैं, बहुत सारे हैं, कितना दिखाएं. ये तो एक बात है. हम चाहेंगे कि आप लोग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सवाल उठाया हो तो वो भी पूछ सकें, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं कि ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं. वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे, और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे. इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं. इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी, ना फोटो दिखा सकते हैं, ना तो उसका विवरण बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो मुकदमे में काम आने वाला है. लेकिन सारे तथ्य सबूतों के साथ संकलित हो गए हैं कि वो दोनों लड़के
उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे जगहों पे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं। अपना जो आजकल कौन सा कोड आता है, कोई कोड आता है जिसमें पैसा कोड में स्कैन करके आप डाल सकते हैं, क्यूआर कोड जारी करके लोगों से दान दक्षिणा भी ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इनको बंधक बना करके रखा गया था। ये सब चीजों के खंडन के सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए हैं। तो जब हमारे पास वो बच्चे कभी आए ही नहीं और आपके पास निरंतर विद्यमान हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप जो आप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा निकल जा रहा है। न्यायालय में ये सारे प्रमाण हम लोग रखने वाले हैं।